Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित हुए। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट किया था। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। सबसे पहले बच्चों आपको फर्स्ट से लेकर के 8th तक ये पार्ट्स दिए गए हैं। हम सारे पार्ट्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले हमें ध्यान देना होगा कि ये जो हमारे पास दिया गया है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्म में हमें दिए गए इक्वेशंस को नोट डाउन करना है या लिखना है बच्चों, और उसके बाद में हमें ए बी सी की वैल्यूज को हर एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके बताना है स्टूडेंट। ठीक है, समझ गए? तो इसका क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x plus 3y equals to 9.35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म जो होती है ax plus by plus c equals to 0, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x plus 3y equals to 9.35 बार। तो ये जो इक्वल के स्टाइल में तो इधर लाएंगे तो बच्चों माइनस का हो जाएगा 9.35, ठीक है ना, और इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 0। तो देखो ये बच्चों जो है ये किस फॉर्म में आ गई, ax plus by plus c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में बन गई। तो यही हमें लिखना था इसमें। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, which is linear equation in two variables। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया पहला आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, पहला आंसर हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नो दैट, हमें क्या पता है, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो बी है ax प्लस by प्लस c और इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0, ये हमने बच्चों इसका जनरल फॉर्म लिख लिया। ठीक है ना, अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों की क्या करेंगे, कंपेयर। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑन comparing we get, क्या मिल जाएगा हमें कंपेयर करने के बाद, देखो ध्यान से, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों 2। ऐसे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। और बच्चों c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ नेगेटिव साइन है इसके आगे, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.35 बार। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया एबीसी की वैल्यू और ये आपका आ गया दूसरा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों हमने इस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बारी बारी से सारे पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दो बच्चों कि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। which is in the form of ठीक है ना linear equation in two variables,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी ये लिखा हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो यही आपका है बच्चों आंसर। तो देखो एक आंसर तो पता चल गया आपको, सीधा ही सीधा लिखा हुआ था, कुछ करना था नहीं था इसमें। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब हम अपना जनरल फॉर्म लिखेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। और वी हैव क्या पता है हमें पता है कि जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। अब हम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों हमें। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, ध्यान से देखो बहुत सिंपल होते हैं। और b की वैल्यू ध्यान से देखो, गलती मत कर देना। बाई को अगर हम ऊपर से अलग हटा दें तो 1/5 रह जाएगा और साथ में माइनस साइन और है तो -1/5, ठीक है बच्चों। c की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, माइनस का है तो माइनस साइन से टेकअप करेंगे यानी कि -10। तो यही बच्चों हो गए आपके आंसर। तो ABC की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम गिवन इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक ही चीज है। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, -2x प्लस 3y और ये प्लस का 6 है, इधर माइनस का 6 और इक्वल्स टू 0। तो ये देखो आपका आ गया, किस फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां लिख दो विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है कि नहीं है बच्चों, x है और y है, दोनों वेरिएबल हैं। तो ये आ गया आपका आंसर, पहला आंसर आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख लिया है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर वी नो दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखो a की वैल्यू -2 है तो a की वैल्यू -2 मिल जाएगी, और b की वैल्यू बच्चों 3 है तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन से ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत कर दो, -6 हैं तो c -6 आ गए। तो ये स्टूडेंट्स आपका आ गया दूसरा आंसर, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों अब तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, आप खुश होंगे, ठीक है। सदा खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे टू वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है ना बच्चों, अच्छे से इक्वेशन बना के लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो देखो बच्चों हम इसको क्या लिख लेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे x, ये प्लस का 3y है, इधर लाएंगे तो माइनस का 3y और इक्वल्स टू 0। तो देखो इम्प्लाइज और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, तो और हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, x माइनस 3y और c की वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं तो प्लस c की जगह 0 रख देंगे और इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, विच इज लीनियर इक्वेशन, विच इज, यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है, विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। और यही बच्चों हो गया आपका आंसर।
अब बच्चों हम कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर करने के लिए यहाँ बच्चों हम 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं। तो वी नो दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिल जाएगा हमें? ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? कंपेयर करने पर हमें वी गेट, ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1, ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, -3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नथिंग, यानी कि 0, ठीक है ना। तो यही बच्चों आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपकी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? 2x बराबर -5y। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो 2x, ये माइनस के 5y है, इधर आकर के प्लस के 5y हो जाएंगे और इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों। तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमने बच्चों इसमें c की वैल्यू नहीं शो हो रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0 और लगा दिया, ठीक है ना। तो विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो यही आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं इसके दूसरे वाले भाग पर, मतलब कंपेयर करेंगे हम पहले। वी नो दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 2, a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 5। ध्यान से देखो b की 5 है और c इक्वल्स टू नथिंग मीन्स 0। तो यही बच्चों हमारे आ गए आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 5 पार्ट्स कवर हो गए। चलिए अब चलते हैं बच्चों इसके 6th पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो क्या है 6th पार्ट हमारे पास? 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों हम पहले इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में बनाएंगे। तो 3x प्लस, ध्यान से देखो बच्चों y का यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो 0 इंटू y कंसिडर करेंगे। 0 इंटू y का मतलब 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही रहेगी वैल्यू, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? ये आपका है विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना बच्चों। और यही हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अब इसकी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा हमें? a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? 3, b की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी? 0, c की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी? 2। तो यही हो गए स्टूडेंट्स आपके आंसर। बहुत सरल हैं, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट पर, और ये रहा आपका स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। पहले हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे।
तो देखो x यहाँ पे है नहीं बच्चों, तो 0 इंटू एक्स लिखेंगे और प्लस यहाँ y की जगह हम 1 इंटू वाई लिख लेंगे, या केवल y लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस के ये 2 है इक्वल्स टू 0। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बन गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो वी कंपेयर द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग we get students a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8th आपकी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है आपका, इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 5 इक्वल्स टू 2x दिया है स्टूडेंट, तो थोड़ा हम इसको बनाएंगे पहले। तो इसको देखो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज 2x हमने पहले लिख दिया और बाद में 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कैसे इसको बनाएंगे। तो 2x x तो है ही हमारे पास और y का वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो 0 इंटू वाई कंसिडर करेंगे। ये प्लस का 5 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 5 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। और यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो वी कंपेयर दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स जब हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से 2 और b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -5। तो यही रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपकी इस क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट सारे कंप्लीट किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बच्चों आपके लिए एग्जाम्पल 3 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।